जब लोग अपने कॉमन फायदे के लिए एक ग्रुप बनाते हैं जहां सब एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम उसे कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो चलिए जानते हैं क्या होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी और उसके बारे में कुछ खास बात। हेलो, मेरा नाम है आरिफ दुबे एंड वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस समझेंगे जो कि है कोऑपरेटिव सोसाइटी। किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो वर्ड से बनी है, कोऑपरेटिव और सोसाइटी। द वर्ड कोऑपरेटिव मीन्स टू वर्क टुगेदर एंड कोऑपरेट विद ईच अदर। सिमिलरली इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्म्स अ वॉलंटरी एसोसिएशन टू बेनिफिट द मेंबर्स एंड वर्क फ्रॉम द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी स्पेशली फॉर द वीकर सेक्शंस। राइट, तो कोऑपरेटिव का मीनिंग क्या होता है? वर्क टुगेदर, साथ में काम करना और कोऑपरेट करना, मिल बांट के एक दूसरे के साथ काम करना। वैसे ही एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जो वॉलंटरी एसोसिएशन बनाते हैं, यानी साथ में खुद की मर्जी से एक संगठन बनाते हैं जिससे कि सब लोग क्या कर सके, बेनिफिट कर सके, सारे के सारे मेंबर, और जो भी वर्क है वो बेनिफिट दिस बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी हो, यानी समाज का जो है कुछ इसमें विकास हो, कुछ अच्छा भला हो। द मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रेज द कैपिटल थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स एंड द मेंबर देमसेल्फ परचेज दोस शेयर्स। यानी कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो उसके मेंबर होते हैं वो एक सब मिलके कैपिटल रेज करते हैं और जो भी वो शेयर इशू करते हैं उसके द्वारा, यानी कि वो खुद की जो कंपनी है, जो भी उनका संगठन है, उसका वो शेयर्स इशू करते हैं और उसी के थ्रू वो शेयर्स को परचेज भी कर लेते हैं। द मेन एम इज टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द पीपल बाय एलिमिनेटिंग द मिडिलमैन। यूजुअली यहाँ पे क्या होता है कि जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी होते हैं ये खुद की एक दूसरे की मदद करने के लिए यहाँ पे संगठन बनाते हैं और मिडिलमैन को एलिमिनेट करके बेनिफिट करते हैं। वन ऑफ इट्स मेजर फंक्शन इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग लोन्स एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू इट्स मेंबर एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे इसका मेजर फंक्शन जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो यूजुअली क्या है, लोन प्रोवाइड करना है ऐसे वीकर सेक्शन सोसाइटी को जहां पे इंटरेस्ट रेट भी कम हो और वहां पे एक मिडिल मैन का भी कोई रोल ना हो। According to the Cooperative Society Act 1912, cooperative organization is a society has its According to Cooperative Society Act 1912, cooperative organization is a society which has its objective for the promotion of economic interest of its member in accordance with the cooperative principle। यानी कि ये एक्ट के तहत गवर्नड है, जिसका नाम है क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है एक ऐसी सोसाइटी है जहां पे उनका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो क्या होता है, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर इन अकॉर्डेंस विद द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। यानी कि ये सोसाइटी का जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि जो उसके मेंबर्स हैं उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनका क्या हो, उनका एक इकोनॉमिक वेलफेयर हो, यानी कि कहीं ना कहीं उनको अपलिफ्ट किया जाए इकोनॉमिकली। ये उनका मेन प्रिंसिपल होता है। अब हम बात करें अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स के, तो सबसे पहला सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी लॉ जो है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक अलग पीस ऑफ बिजनेस की तरह देखता है, यानी कि अलग एंटिटी से उसको रिकॉग्नाइज करता है। एज रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपलसरी, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी दैट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। यानी कि इस केस में आप देखें जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी होता है, यानी कि आपको इसको रजिस्टर कराना काफी ज्यादा जरूरी होता है, तभी जाके एक सेपरेट लीगल एंटिटी को इसको देखा जाएगा। After registration, a cooperative society can hold property in its name and can enter into contract, can sue and can be sued by the other। यानी कि एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाए तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो अपने नाम पे ही क्या प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, होल्ड कर सकती है, एक एग्रीमेंट में आ सकती है, कॉन्ट्रैक्ट्स में आ सकती है, लोगों को स्यू कर सकती है और खुद भी स्यू हो सकती है दूसरों के द्वारा। ऑल द ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी will be under the name of the society and not in the name of its member, as it holds separate legal identity, it is not affected by the entry or exits of its member। यानी कि जो भी यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी के ट्रांजैक्शंस होते हैं वो उसके खुद के नाम के अंडर ही आएंगे और ना ही उसके मेंबर के नाम पे, यानी जिन मेंबर्स ने उसे फॉर्म करा है उन मेंबर के नाम पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं होंगे, बल्कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो खुद के नाम है उसी पे फंक्शन करेगी, क्योंकि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि सेपरेट लीगल इंसान, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो इसलिए वो वहाँ पे किसी भी पर्सन के, किसी मेंबर के एंट्री एग्जिट से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड है डेमोक्रेटिक। जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो कैसी होती है, डेमोक्रेटिक होती है, यानी वहां पे डेमोक्रेसी जो है वहां पे रोल पे होती है। द major decisions of a cooperative society are handled by an elected managing committee। The member of a cooperative society has the power to choose member of the managing committee, which gives rise to the role of a democracy। यानी कि यहाँ पे जो मेजर डिसीजंस है वो यूजुअली इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी, यानी कि वो मैनेजिंग कमेटी जिनको इलेक्ट करा गया है उसी के मेंबर के द्वारा वो लेती है। The member of a cooperative society has the power to choose the member of the managing committee by which gives rise to the role of democracy। यानी कि वोटिंग के द्वारा
यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो एक मैनेजिंग कमेटी को इलेक्ट कर सकते हैं। इस कारण से इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इसलिए डेमोक्रेटिक है। द मेंबर कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एज दे हैव वोटिंग राइट्स, और सारे के सारे मेंबर्स जो होते हैं उनके पास एक वोटिंग राइट्स होते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एसोसिएशन इन विच द लाइबिलिटी ऑफ एनी मेंबर is limited to the extent of capital contributed by them. Therefore, with minimum risk, any member can protect their economic interest through a cooperative society. यानी कि एक cooperative society का सबसे अच्छा बात जो है वो ये है कि वहाँ पे लाइबिलिटी सारे के सारे मेंबर की लिमिटेड रहती है, किसी मेंबर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती है। तो क्या है यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम रिस्क रहता है, और कोई भी मेंबर जो है वो अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है प्रोटेक्ट कर सकता है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर मेंबर बन के। फ्री एंट्री एंड एग्जिट। A cooperative society is a voluntary association. Therefore, an individual is free to join or leave the society according to their will. यानी कि यहाँ पे एक इंडिविजुअल इजीली यहाँ पे ज्वाइन भी कर सकता है और एग्जिट भी कर सकता है अपनी ही मर्जी के द्वारा। It works according to a democratic society. That is, it is open to all irrespective of their caste, religion and gender. यानी कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो है उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करता है, यानी कि यहाँ पे कोई भी मेंबर जो है ज्वाइन कर सकता है irrespective of their caste, religion and gender. सोशल वेलफेयर की बात करी जाए तो अ कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क्स फॉर द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ पुअर और वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इट्स मेन एम इज टू एलिमिनेट मिडलमैन एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर एंड सोसाइटी। यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पुअर, यानी कि उस सोसाइटी के जो पुअर वीकर सेक्शन लोग हैं उनको हेल्प करना, उनको अपलिफ्ट करना, ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और यहाँ पे मिडिल मैन को वो लोग यूजुअली एलिमिनेट कर देते हैं जो बीच में एक्स्ट्रा जो इनकम और प्रॉफिट कमा रहा है, एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर एंड सोसाइटी। हेंस इट कैन बी सेड दैट अ कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क्स फॉर अ सर्विस मोटिव है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी मेन एम जो है वो क्या, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अपलिफ्ट करना। इनका जो पूरा बिजनेस मॉडल है वो कहीं ना कहीं एक वेलफेयर ऑफ सोसाइटी यानी बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए ही वर्क करता है। If any surplus is left, then it is distributed amongst its member as a dividend according to the rules and procedure of the society. अगर यहाँ पे कुछ सरप्लस यानी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचता भी है तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है किसके बीच में, उनके मेंबर्स के बीच में। यानी कोई यहाँ पे एक सिंगल इंसान जो है वो बेनिफिट यहाँ पे गेन करके नहीं जा रहा है। अब हम बात करते हैं अलग अलग टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की। सबसे पहला प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं देखेंगे कि किस तरीके से एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वर्क करती है। Many small producers want to produce on a large scale, but they lack in monetary terms and cannot meet their goals. है तो जैसे कि अब जो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है यहाँ पे छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स जो हैं वो लार्ज स्केल पे वर्क करने के लिए साथ में इकट्ठा होते हैं। द प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क्स फॉर दोज प्रोड्यूसर्स हु वांट टू सेल प्रोडक्ट्स ऑन अ लार्ज स्केल बट डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। यानी कि वो ऐसे छोटे प्रोड्यूसर्स जिनको लार्ज स्केल पे वर्क करना है पर उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज के लिए भी उनको फिर एक हाई लेवल प्रोड्यूसर होना चाहिए। A producers cooperative society, the member are the producers and they collectively produce the goods and meet the demand of the consumer। यानी कि इसमें क्या होता है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में कि छोटे छोटे प्रोड्यूसर साथ मिलके एक लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं और फिर बाद में अपने जो कंज्यूमर्स उनको सेल कर देते हैं। This society is formed to fight against a capitalist section of the society which has large capital and a lot of resources। है ना, तो यूजुअली जो कैपिटलिज्म है उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए यहाँ पे छोटे छोटे प्रोड्यूसर साथ में मिले हैं, और जो लार्ज कैपिटल होता है उसके जो द्वारा जिससे इनके कारण एक मार्केट का शेयर भी जो है काफी बड़ा आ जाता है कैपिटलिस्ट के हाथ में, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए ये सोसाइटी को बनाया जाता है। इट वर्क्स एज सप्लायर एंड एज अ बायर फॉर रॉ मटेरियल, ओवरहेड्स एंड अदर इक्विपमेंट। जनरली प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द मेंबर अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट एंड रिसोर्सेज। यानी कि यहाँ पे यूजुअली क्या होता है कि जो बायर एक सप्लायर होता है, एक बायर होता है रॉ मटेरियल्स के लिए, ओवरहेड्स के लिए, अदर इक्विपमेंट के लिए। जो मेंबर्स होते हैं वो यूजुअली वही सब चीजें जो है प्रोवाइड करते हैं और जो प्रॉफिट्स इनको मिलते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अकॉर्डिंगली जिसने जितना कंट्रीब्यूट करा है उस सोसाइटी में। Second है consumers cooperative society. Such society are formed for the welfare of the consumers and it is and compromises those members who are willing to pay reasonable prices for good quality products। यानी कि ये जो यहाँ पे सोसाइटी बनाई गई है वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर्स, यानी जो ग्राहक है उसके लिए यहाँ पे बनाई गई है, और यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज किया जाता है उन मेंबर को जो ज्यादा रीजनेबल प्राइस पे करने के लिए तैयार है। इट परचेजेस प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द होलसेलर, एलिमिनेट द मिडलमैन एंड सेल द गुड डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। यानी कि जो कंज्यूमर है कुछ गुड्स वो परचेज नहीं कर पाता है, कुछ गुड्स वो अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो इसको यहाँ पे और रीजनेबल प्राइस लाने के लिए वो लोग मिडलमैन को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं और होलसेलर से डायरेक्टली एक बल्क में गुड्स को परचेज करते हैं। इफ देयर इज एनी प्रॉफिट फ्रॉम द सेल्स इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स अकॉर्डिंग टू द कैपिटल कंट्रीब्यूशन और परचेजेस मेड बाय ईच ऑफ द मेंबर। यानी कि यहाँ पे जैसे बताया मैंने कि ये लोग क्या करते हैं, सेल कर देते हैं उन लोगों को एक हाई प्राइस पे भी जो पे करने के लिए तैयार है, और यहाँ पे जो भी अगर प्रॉफिट आता है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है वापस से उन्हीं के मेंबर्स के बीच में।
इन सिंपल टर्म्स अ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, यानी कि जो एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका मेन एम क्या रहता है कि जो उसके कंज्यूमर्स हैं उनका इंटरेस्ट जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। थर्ड होती है हमारी फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, द फार्मर हु आर विलिंग टू प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंटली टेक अप द फार्मिंग एक्टिविटीज, यानी कि यहाँ पे ऐसे फार्मर जो प्रोडक्शन करना चाहते हैं लार्ज स्केल में वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं और साथ मिलकर फार्मिंग करते हैं। एनीथिंग प्रोड्यूस्ड इन बल्क वुड कॉस्ट लेस, यानी कि काफी ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी चीज इसको बल्क में प्रोड्यूस करा जाए वो कम उसके कॉस्ट आएगा। इन द मेन ऑफ अ फार्मर कॉर्पोरेशन, द मेन एम ऑफ अ फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी is to earn a profit by increasing productivity through less cost, यानी यहाँ मेन एम क्या रहता है कि अगर हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं यानी कि लार्ज स्केल प्रोड्यूस करेंगे जिससे क्या हमारी कॉस्ट भी कम हो जाए। When different farmers join together they get an opportunity to combine their land which solve the problem of fragmented land holdings, यानी कि यहाँ पे छोटे छोटे फार्मर होते हैं स्मॉल होल्डिंग्स होती हैं वो साथ में मिलते हैं और साथ में एक जॉइंट लैंड पे प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स होती है यानी छोटी छोटी लैंड होती हैं उसकी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और ये लार्ज स्केल में प्रोड्यूस कर पाते हैं। दीज सोसाइटीज focus on modern methods of farming, HYV seeds, fertilizer, machinery and other modern equipment which help in improving the yields and return, यानी कि ये सोसाइटी जो है ये फोकस करती है मॉडर्न मेथड्स पे जहाँ पे HYV सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी और जो मॉडर्न इक्विपमेंट है उनका इस्तेमाल किया जाता है जिससे क्या है यील्ड्स जो है उनको इम्प्रूव किया जा सके। फोर्थ है आपकी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, द क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोवाइड इकोनॉमिक असिस्टेंस टू इट्स मेंबर बाय प्रोवाइडिंग लोन्स एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। इट्स मेन एम इज टू प्रोटेक्ट द लोन सीकर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लेंडर्स हु चार्ज अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन, यानी कि ये सोसाइटी उन लोगों के लिए बनाई गई है जिनको लोन की जरूरत होती है, जिनको क्रेडिट फैसिलिटीज चाहिए होती हैं और ये अपने मेंबर्स को एक लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स प्रोवाइड करते हैं। इनका मेन एम रहता है कि जो मनी लेंडर्स होते हैं उनके एक्सप्लॉयटेशन से बाकी लोगों को बचाया जाए जो कि एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। These loans are provided to members out of the amount collected by them as capital at a low rate of interest. This help out the member in getting easy credits. तो कैसे ये लोग करते हैं क्रेडिट प्रोवाइड, यानी कि इसके जो मेंबर होते हैं वो अपने पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं और जो सबसे नीडी पर्सन होता है उसको एक लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट आपका कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वर्क्स फॉर दोज हु वांट टू कंस्ट्रक्ट हाउसेज for themselves but do not have the required money for such construction and procurement for others, यानी कि ऐसी सोसाइटी जहाँ पे हाउसिंग के यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करी जाती है जिनके पास उनको घर की जरूरत होती है पर उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं, उतने पैसे नहीं होते हैं। इट ऑफर द मेंबर टू पे द अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट्स, प्रोवाइड देम विद अ डिजायर्ड प्लॉट और लैंड ऑन व्हिच द मेंबर कुड कंस्ट्रक्ट द हाउस अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस, यानी इस सोसाइटी में क्या करते हैं ये एक ऑप्शन देते हैं मेंबर्स को कि वो अपने घर का जो अमाउंट है वो छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट से पे कर सकते हैं और उनको एक प्लॉट और लैंड दे दिया जाता है जहाँ पे वो अपना घर बना सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसिंग सोसाइटी, सम बिल्ड न्यू हाउसेस, सम आर फॉर्म्ड बाय एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी एंड अदर अपग्रेड हाउसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इसके काफी अलग अलग टाइप ऑफ फॉर्म्स होते हैं क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि वो नए घर बना के दे देते हैं कुछ सोसाइटीज में, कुछ सोसाइटीज में एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को खरीद के और उसको इम्प्रूव करते हैं और अपने हाउसेस को अपग्रेड करते हैं और या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स हु वांट टू गेट अ रीजनेबल अमाउंट फॉर देयर प्रोड्यूस। Therefore, this society helps the small producers by pooling the amount contributed by each of the member and performing functions like warehousing, packaging, transportation, etc. ठीक है, तो ये वो सोसाइटी होती है जहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको एक बेटर प्राइस चाहिए होता है उनके प्रोड्यूस के लिए, एंड एक बेटर प्राइस पाने के लिए क्या जरूरी होती है वो होती है मार्केटिंग। तो इस सोसाइटी के अंदर यहाँ पे मार्केटिंग की फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करी जाती है। अब मार्केटिंग जो है वो काफी ब्रॉड कंसेप्ट होता है। क्या करती है सोसाइटी, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को इकट्ठा करती है बाय पूलिंग द अमाउंट contributed by each of the member, और फिर मार्केटिंग के कुछ फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं जैसे कि वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, transportation, etc. The major aim of a marketing cooperative society is to remove the middleman from the chain of the distribution and improve the competitive position of the producers member, यानी कि क्या मीनिंग होता है कि ये सारी चीजें करके मार्केटिंग के सारे फंक्शंस परफॉर्म करके यहाँ पे ये लोग मिडिलमैन को एलिमिनेट कर देते हैं जिस कारण से जो उनके प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है और एक कॉम्पिटिटिव पोजीशन मिल जाती है उनके प्रोड्यूसर्स को मार्केट में। द प्रॉफिट अर्न थ्रू द सेल ऑफ दीज products are distributed among the member of the society as per the amount contributed by them to the pool of the output, यानी इसमें जो भी प्रॉफिट कमाते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है बाकी मेंबर्स में जिस हिसाब से उनका कंट्रीब्यूशन रहा था।
अब हम बात करते हैं यहाँ पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कोऑपरेटिव सोसाइटी के। सबसे पहला एडवांटेज इज इजी टू फॉर्म। देयर आर नो बिग फॉर्मेलिटीज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। मोरओवर इट इज वॉलंटरी, सो देयर इज नो कंपल्शन टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन और बिजनेस टू एसोसिएट, फॉर्म एंड जॉइन एनी cooperative society. A minimum of 10 members can start a cooperative society and there's no limit to the maximum number of members in a cooperative society. यानी कि जो फॉर्मेशन होता है इसका काफी इजी रहता है, आप इजीली कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म कर सकते हैं और कोई कंपल्शन भी नहीं रहता है इस सोसाइटी में, बिकॉज एक वॉलंटरी सोसाइटी रहती है। यहाँ पे मेंबर्स जिसकी मर्जी हो वो ज्वाइन कर सकता है, जिसको नहीं करना हो ज्वाइन वो नहीं कर ज्वाइन। और यहाँ पे मिनिमम मेंबर्स रहते हैं वो कितने रहते हैं, 10 मेंबर्स आप मिनिमम स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं रहती नंबर ऑफ मेंबर्स में। फिर हम बात करें सबके लिमिटेड लायबिलिटी, यानी सारे के सारे मेंबर की जो लायबिलिटी रहती है वो कैसी रहती है, लिमिटेड रहती है। द रिस्क फैक्टर ऑफ मेंबर is limited to the extent of capital brought by them in the cooperative society. In case of insolvency or dissolution, the personal assets of the member are not liable for the repayment of debt, which makes the member of a cooperative society feel safe and protect their economic interest. यानी कि सारे के सारे मेंबर जो रहते हैं उन सबकी लायबिलिटी जो होती है लिमिटेड रहती है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था वो उतने ही लायबल रहते हैं बाद में कभी कोई डेट या इंसॉल्वेंसी के लिए पे ऑफ करने के लिए। तो इस कारण से क्या होता है, सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं वो सेफ और प्रोटेक्टेड फील करते हैं उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बारे में। स्टेबिलिटी की बात करिए, एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, रिटायरमेंट और एडमिशन ऑफ एनी मेंबर। यानी कि यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी को माना जाता है, यानी कि जो उसका लॉ है उसे एक अलग तरीके से देखता है। तो ये वो किसी भी पार्टनर के डेथ, रिटायरमेंट या एडमिशन से कोई भी इफेक्ट नहीं होता, यानी इस सोसाइटी में हमेशा स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन रहती है। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट मच अफेक्टेड बाय इट्स मेंबर एज दे हैव टू वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइडेड इन द एक्ट। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो अपने मेंबर्स से ज्यादा अफेक्टेड नहीं होती है और वो ज्यादातर किस वर्क करती है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है पहले जो वहाँ पे पहले से बने हुए हैं उस पे। इवन दो मेंबर्स हैव अ वोटिंग राइट इन चूजिंग द मैनेजिंग कमिटी मेंबर, इट डज नॉट हैव मच इफेक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द बिजनेस। यानी कि मेंबर्स के पास भले ही एक वोटिंग राइट होता है जिससे वो अपने मैनेजिंग कमिटी जो है उसके मेंबर को सिलेक्ट कर सकें, इससे भी फिर भी कोई खास बड़ा फर्क नहीं पड़ता है उस कोऑपरेटिव सोसाइटी की वर्किंग पे। नेक्स्ट है इक्वालिटी इन वोटिंग राइट्स। Each member in a cooperative society has one vote to elect the member of the managing committee, as it follows the principle of one man one vote. यानी कि हर एक इंडिविजुअल मेंबर के पास एक वोट देने का राइट होता है। Every member has an equal voting right, no matter whether they have contributed less or used capital to the business. यानी कि हर एक मेंबर के पास एक इक्वल वोटिंग राइट रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है उस बिजनेस में। Having a say in the matter of the business also puts a great emphasis on them. यानी कि उनको बिजनेस में अपना इनिशिएटिव यानी अपना कंट्रीब्यूशन देने का भी राइट रहता है। Besides, a cooperative society is a democratic association, which means that it treats everyone in the same irrespective of their caste, gender और creed। जैसे कि हमने डिस्कस करा, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है, तो ये सारे के सारे मेंबर्स को अपने एकदम बराबर से इक्वली ट्रीट करती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, जेंडर और क्रीड और रिलीजन। Support from the government, as a cooperative society works majorly for the benefit of for poor and weaker section of society. It gets great support from the government in the form of low taxes, subsidies, loans with a low rate of interest. यानी कि आपने जैसे हमने डिस्कस कराई था कि जो cooperative society होती है वो यूजुअली बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए वर्क करती है, तो इसलिए इसको यहाँ पे गवर्नमेंट से भी जो है कुछ बेनिफिट्स मिल जाता है, जैसे कि गवर्नमेंट लो टैक्सेस, सब्सिडीज और लोन प्रोवाइड करती है विद लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के। सबसे पहला, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स। एज द मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी बिलोंग टू डिफरेंट कल्चरल एंड सोशल एस्पेक्ट्स, their thinking varies, which lead to greater possibility of conflict. Members try to make personal gains and keep aside a service motive, which hampers the working of a cooperative society. In other words, the difference in personal motive and social motive of the members of the society result in conflict among them, affecting the overall business. यानी कि यहाँ पे जो मेंबर रहते हैं वो काफी ज्यादा डाइवर्स कल्चर के होते हैं, उनमें काफी सारे डिफरेंस होते हैं, कल्चरल और सोशल डिफरेंसेस होते हैं, उनके सोचने का तरीका अलग रहता है और यहाँ पे मेंबर्स भी काफी सारे रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ग्रेट पॉसिबिलिटी होती है कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। मेंबर्स यूजुअली यहाँ पे एक पर्सनल गेन बनाने का ट्राई करते हैं कि वो जो भी फायदा हो वो उनका हो, वो उनका एक निजी फायदा हो, एंड कीप असाइड द सर्विस मोटिव व्हिच हैम्पर द वर्किंग ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी कि वो खुद का फायदा देखते हैं और जो सर्विस मोटिव है उस एस्पेक्ट को कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं, इस कारण से कॉन्फ्लिक्ट्स आने की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। सेकंड है लैक ऑफ प्राइवेसी। As there are different members in a cooperative society, it is difficult to maintain a level of secrecy. Every decision is taken in a meeting with an open discussion, which makes it difficult to maintain confidentiality about the operations of the business. Besides, a cooperative society has an obligation to disclose the decision of the meeting under the section under the Societies Act 7. यानी कि यहाँ पे जो
प्राइवेसी है वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहती, बिकॉज यहाँ पे सारे के सारे मेंबर्स के बीच में डिस्कशन, एक ओपन डिस्कशन किया जाता है। और जैसे कि आपको पता है यहाँ पर इस सोसाइटी में सारे मेंबर्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है, जिस कारण से यहाँ पे कोई भी कॉन्फिडेंशियलिटी या फिर कोई प्राइवेसी जो है कोई भी इंफॉर्मेशन के बारे में वो यहाँ मेंटेन नहीं करी जा सकती है। और जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसकी एक ऑब्लिगेशन भी होती है कि वो सारे के सारे जो डिसीजन है उनको डिस्क्लोज करे अपने मेंबर्स के द्वारा, जहाँ पे सोसाइटीज एक्ट 7 के प्रिस्क्राइब करा गया है। Third है lack of efficiency. It is difficult for the cooperative society to earn and make a profit on a large scale because it works for the welfare motives. यानी कि यहाँ पे efficiency जो है वो कम रहती है, because यहाँ पे एक सोसाइटी के लिए मुश्किल होता है कि वो लार्ज स्केल पे वर्क करे, जहाँ पे सिर्फ उसका मोटिव क्या हो रहे हैं, वेलफेयर का, यानी वेलफेयर मोटिव के साथ वो एक लार्ज स्केल पे वर्क नहीं कर सकती है। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय द सोसाइटी इज नॉट सफिशिएंट टू अपॉइंट स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड मेंबर फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट। यानी कि जो प्रॉफिट एक सोसाइटी कमाती है वो इतना काफी नहीं होता है कि वो एक स्किल्ड और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट को हायर कर सके। Even in any of the members agree to give honorary services to the cooperative society, they do not have sufficient means to handle it. यानी कि कोई मेंबर अगर एक ऑनररी सर्विस दे रहा हो, यानी कि विदाउट एनी कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो सोसाइटी को, फिर भी उनके पास इतने सफिशिएंट मींस नहीं होते हैं कि वो उस चीज को हैंडल कर पाए, यानी इस बिजनेस को लार्ज स्केल पे ले आना काफी मुश्किल हो जाता है। Government control. When a corporate society grows and develops into a big unit, then the government would interfere in its operation. The corporate society has to comply with the rules and regulations related to auditing of accounts, profits, etc., which affects the freedom of operation. यानी कि जब एक corporate society grow करती है और एक बड़ी यूनिट बन जाती है, यानी कि बड़े बिजनेस बन जाती है, तो गवर्नमेंट के पास पूरा राइट होता है कि वो सोसाइटी में जाए और वहाँ पे इंटरफेयर करे उनके डिसीजन से, जैसे कि ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स, प्रॉफिट, एक्सेट्रा, जिस कारण से फ्रीडम ऑफ बिजनेस जो है यहाँ पे खत्म हो जाती है। Next है limited resources. Each member bring limited capital and expects a higher return, which is difficult for a cooperative society to provide at an early stage. यानी कि यहाँ पे resources काफी limited रहती हैं, क्योंकि हर एक मेंबर काफी छोटा इन्वेस्टमेंट लाता है, छोटा कैपिटल लाता है और एक्सपेक्ट करता है कि उसको काफी ज्यादा गेन हो जाए, जो कि मुश्किल होता है किसी भी सोसाइटी के लिए। Moreover, it is formed for the welfare of the society and its member. Therefore, the profit motive is ignored to some extent. यानी कि इसका जो बेसिक पर्पस होता है वो क्या होता है, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, तो इस कारण से जो प्रॉफिट मोटिव है वो कम हो जाता है कुछ एक्सटेंट तक। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी जहां पे प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है ट्रस्ट और वैल्यूज को, सबका साथ सबका विकास। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप आज ही डाउनलोड करें फ्यूको एजुकेशन ऐप, जहां पे मेरे ऐसे और वीडियोस हैं। एंड ऑल्सो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।